हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप मुझे लगता है आप सब ठीक ही होंगे। और आज हम एक मैथ का टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है घनमूल। घनमूल निकालते कैसे हैं, ठीक है। मात्र आप ऐसी ट्रिक बताएंगे हम आपको कि 2 सेकंड में आपका आंसर सटीक आ जाए, ठीक है। और एग्जाम में क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन इतनी हार्ड हो जाती है जब सवाल करते समय कि हमें समझ में नहीं आता कि वर्गमूल निकाले कैसे, घनमूल निकाले कैसे, ठीक है। तो हम आज ऐसी ट्रिक लेकर के आए हैं जिसे मात्र आप 2 सेकंड में निकाल सकोगे, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं ये हम बताएंगे, ठीक है। इसे आपको कंपलसरी याद करना है। ये हमारी सारणी है, आप 10 के घनमूल तक इसे याद ही करना है, ठीक है। और ऐसा हम आपको वो बताएंगे घनमूल निकालना है कि आप कितने से कितनी बड़ी संख्याएं हैं, चाहे 8 संख्याएं दी हो चाहे 10 दी हो, आप मात्र 2 सेकंड में इतनी ट्रिक से आप आंसर दे दोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और हम कुछ क्वेश्चन घर के लिए भी देंगे, ठीक है। तो ये जैसा हमने संख्या ली, हमने 1728 का हमें घनमूल नहीं पता, हमें घनमूल निकालना है, ठीक है। आप आराम से समझिएगा, ठीक है। तो हमें क्या होता है, 3 के जोड़े बनाने होते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 के जोड़े बनाए हमने 728, और इस 3 के जोड़े में भी, ठीक है, हमें क्या करना होता है, लास्ट की यूनिट डिजिट उठाते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट की जो यूनिट डिजिट है वो हमारी 8 है, ठीक है। तो आप इस सारणी में देखो 8 कहाँ पर आ रहा है, तो 8 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो ये किसका घन है, 2 का। तो 2 को भी ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब हमें इन 3 संख्याओं से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए 3 संख्या यहाँ दी हुई नहीं है, ठीक है। तो यह बचा 1। अब इसी एक देखो सारणी में कि 1 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो 1 किसका घनमूल है, 1 का। तो 1 ये लिख दे, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मात्र 2 सेकंड में आप इन सवालों की आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और उतनी आसानी से सवाल होंगे। और आप जहाँ 2 सेकंड ले रहे हैं आप 1 सेकंड लेंगे, ठीक है। जैसा है अभी हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा लिया, अभी तक 1331 का हमें घनमूल याद नहीं है, हमें घनमूल निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम इसमें क्या करेंगे, हमने कही थी 3 के इसमें जोड़े बनाने हैं। तो 331, ठीक है, संख्या हमारी 331। और इस तीन संख्याओं में भी लास्ट की जो संख्या हमने इकाई अंक यूनिट डिजिट कह सकते हैं, ठीक है, उठाया। तो 1 इसमें देखो आप सारणी में 1 किसका घनमूल आ रहा है, तो 1 के घनमूल आ रहा है, तो 1 हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और आप यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। इधर चाहे 1 बचा चाहे 2 बचा 3 बचा, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ से जो उठाने हैं वो 3 के जोड़े उठाने हैं, ठीक है। तो आप संख्या 1 बच गया। आप 1 इसमें देख लीजिए 1 किसका घन आ रहा है, ठीक है, 1 का। तो 1 ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये संख्या देखो 1728 कुछ स्टूडेंट की याद भी होगा, 12 का घन है, ठीक है। 1331 11 का घन है, ठीक है। लेकिन ये संख्या, ठीक है, ये आसानी से ना तो हमारी याद होती है तुम्हारी, लेकिन हमें ट्रिक का कंसेप्ट का पता होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना है, ठीक है, एग्जाम में। तो हमें क्या करना है, हमने कही थी आपसे 3 के जोड़े बना लिए, ये हो गया 952, ठीक है। आप इस टाइम ये देखिए हमें 21 से कोई मतलब नहीं है, इधर की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 3 संख्या हमने ली, 3 में भी ये लास्ट की यूनिट डिजिट हमने संख्या ली 2। तो आप इसमें देखिए लास्ट में 2 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। कोई इसमें दिख रहा है आपको 2 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये दिख गया, ठीक है। ये 2 किसके घन में आ रहा है, 8 के। तो 8 हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अभी हम यहाँ पर बचा हमें, अब इन 3 संख्याओं से कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पर बचा 21 इसमें देखिए किस संख्या के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 8 से और 27 के बीच में 21 आ रहा है, ठीक है। तो 8 से 27 के बीच में 21 आ रहा है, लेकिन इसमें भी क्या देखना हमें, जिसका कम का घनमूल लेना है, ज्यादा का घनमूल नहीं लेना है, ठीक है। तो इसमें आप देखा 8 से 27 के बीच में 21 आ जाएगा आराम से, ठीक है, आसानी से। लेकिन हमें अब हमें कंफ्यूज होना आता है कि यहाँ पर संख्या 3 ले में यहाँ पर 2 लीजिए। तो हम बताएंगे इसमें कम का मान लेना है, ठीक है। इसमें संख्या में 2 लेनी है, ठीक है। एक बार फिर बताते हैं हम, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करते हैं दोबारा, ठीक है। हमें क्या करना है, इन सवाल में क्या होता है, लास्ट की 3 संख्याएं ली हमने, 3 संख्याओं ली। इन 3 संख्याओं में भी क्या होता है, इसमें लास्ट की यूनिट डिजिट 2 उठाई। तो इसमें देखना है इस सारणी में 2 कहाँ पर आ रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है लास्ट में, ठीक है। और ये किसके घनमूल में आ रहा है, 8 के। तो हमने 8 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये संख्या है हमारी यहाँ पर 3। अब इन संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये बचा हमारा 21। तो 21 ये देखा किस संख्या के बीच में आ रहा है, तो 8 से और 27 के बीच में हमारा संख्या आ रहा है 21। लेकिन इसमें भी हम कंफ्यूज में पड़ जाते हैं, 2 का घन 2 ले में यहाँ पर संख्या, यहाँ पर 3 लेना है। तो हमें कम वाली मान, जिस संख्या का मान कम होगा वो संख्या हमें लेनी है, ठीक है। तो हमने 2 संख्या यहाँ पर 2 ले ली, ठीक है, आंसर, ठीक है। और हम कुछ क्वेश्चन और लेकर आएंगे, आप इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। और ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब हम ये तो थोड़े आसान भी थे, अब हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसके 5-5 6 अंक दिए होंगे, लेकिन आप मात्र 2 सेकंड में आप आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है, ठीक है। ये हम 3 एग्जाम्पल और लेकर आए, ठीक है। आपको इससे और भी जो ये टॉपिक है और भी आपका रिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। और हम आपको कुछ क्वेश्चन घर के लिए भी देंगे, ठीक है। ये हमने संख्या ली 97,336, ठीक है। हमने आपको क्या बताया था कि लास्ट के 3 जोड़े लेने हैं, ठीक है। तो 3
ये 3 संख्या ली, इन 3 में भी क्या होता है, हमें ये लास्ट की यूनिट डिजिट ली हमने, ठीक है 6, और इस सारणी में देखो 6 कहाँ पर आ रहा है, तो 6 यहाँ पर आ रहा है। 6 किसके घन में आ रहा है, 6 के, तो हमने संख्या ली 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, 3 संख्या से हमें कोई तीन संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बचा हमारे 97। अब 97 में देखना किस किस के बीच में आ रहा है, तो 64 और 125 के, ये आप भी जानते हैं 64 और 125 के बीच में 97 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने आपको क्या बताया था, संख्या जिस संख्या का मान कम हो वो संख्या लेनी है, ठीक है। 4 और 5 में कौन संख्या छोटी है, ठीक है 4, तो 4 लिया हमने, ठीक है। आंसर ये 46 का हो गया, ठीक है। और ऐसे ही ये लेना है हमें, ठीक है। 3 3 के जोड़े बनाने हैं, तो 3 संख्या ली, इन 3 में भी क्या होना, सबसे लास्ट वाली संख्या बोली 9, तो 9 इसमें देखा, हमने देखा सारणी में 9 कहाँ पर आ रहा है, 9, ठीक है। 9 यहाँ पर आ रहा है लास्ट में, ठीक है। और किसका घनमूल में आ रहा है, 9 के, तो हमने संख्या ली 9, ठीक है। 9 ऐसी ली। अब यहाँ बचा हमारा 11, ठीक है। अब इस तीन संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमने संख्या ली 11। अब 11 यहाँ पर देखो इस सारणी में किस किस संख्या के बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में आ रहा है 11। लेकिन हमने बताई थी आपको जिसका मान सबसे छोटा हो वो संख्या लेनी है। 2 और 3 में 8 और 27 के बीच में तो आ रहा है 11, ऐसा तो नहीं कि आप 1 के बीच में भी आ रही है, ठीक है। 8 से और 27 के बीच में आ रहा है, ठीक है 11। तो 2 इसमें मान जो लेना सबसे छोटा लेना हमें, तो इसमें क्या लेना, 2 लेना, ठीक है। ये हमारा 29 का घन, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब इसमें भी ठीक है, इसमें भी 3 के जोड़े बन गए, इसमें बन गए, लेकिन इसमें बने नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है मैं, ठीक है। लास्ट में देखना होता है। तो ये लास्ट की हमने जो तीन संख्याओं में लास्ट की जो यूनिट डिजिट है वो हमने के लिए 9। अब इसमें देखना आपको सारणी में 9 कहाँ पर आ रहा है, 9 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 9 किसके घन में आ रहा है, 9 के घन में आ रहा है, तो हमने संख्या ली 9। अब यहाँ बचा 117 बचा, यहाँ पर जो संख्या बची वो 117 बची, ठीक है। 117 किस किस संख्या के बीच में आ रहा है, 64 और 125 के बीच में 117 आ जाएगा, ठीक है हमारा। लेकिन हमने क्या बताया था, जिस संख्या का मान कम होगा वो संख्या लेंगे। 4 और 5 में किस संख्या का मान कम है, ये सब कौन सी संख्या छोटी है, 4 5 में 4, तो वही लिखेंगे 4, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा हल, ठीक है। आई होप मुझे लगता है जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपको आसानी से सोल्व भी हो रहे हैं। मात्र हम तो 2 सेकंड ले रहे हैं, आप 1 सेकंड लेंगे, ठीक है। इनकी जितनी हो सके प्रैक्टिस कर लिए। हम आपको 2 एग्जाम्पल और बताएंगे, ठीक है। ठीक है, आप हमारी वीडियो में जो है लगातार बने रहिए, ठीक है। हम आपको 2 एग्जाम्पल और बताते हैं, ठीक है। ठीक है, हम ये 3 एग्जाम्पल और लेकर आए हैं, आपको समझ में आना चाहिए, सवाल पर सवाल करवाएंगे, ठीक है। आपसे घनमूल से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आज के बाद नहीं होगा, इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। ये हमने संख्या ली, देखो कितनी हार्ड है, कितनी संख्या 2 4 6 अंकों की। यहाँ पर 6 अंकों या 8 हमें इसको मतलब नहीं है, हमें ट्रिक का पता होना चाहिए। आप मात्र 2 सेकंड में आंसर ला देना, ठीक है। हमने क्या बताया था आपको, लास्ट की 3 डिजिट संख्या लेनी है, ठीक है। हमने लास्ट की 3 संख्या ली, ठीक है। और इन 3 संख्याओं में भी लास्ट की हमने डिजिट संख्या ली, ठीक है 4। अब 4 देख ले इसमें किसके घनमूल में आ रहा है, तो 4 के घनमूल में आ रहा है 4, ठीक है। तो हमने संख्या ली 4, ठीक है। अभी ये बची यहाँ पर 3, ठीक है। ये संख्या इधर बची 3, तो आप देखना है ये जो 262 है, अब इधर की संख्या पूरी लेते हैं हम, तो 262 किस किस संख्या के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 262 जो संख्या के बीच में आ रहा है हमारा 216 और 343 के बीच में 262 आ रहा है। लेकिन हमने क्या बताई थी, हमने जिस संख्या का मान कम होगा छोटा हो उस संख्या लेनी। 6 और 7 में कौन छोटा है, 6, तो 6 ले लिया हमने, ठीक है। ये हमारा आंसर, ठीक है। और ऐसी 4913 संख्या ली, हमने क्या बताया आपको शुरू में 3 का जोड़ा बनाना है, 3 का बना लिया, ठीक है। और इन 3 संख्याओं में भी लास्ट की जो यूनिट डिजिट है, जो लास्ट का इकाई अंक है वो उठाना 3। तो आप देखिए किसके घनमूल में सबसे लास्ट में 3 आ रहा है, तो इसके 7 के घनमूल में 3 इकाई अंक ये मिल गया हमें, ठीक है। तो हमने लिख लिया 7 यहाँ पर, ठीक है। हमारी संख्या अब इस 913 से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ बचा 4। अब 4 आप किस किस संख्या के बीच में आ रहा है ये देखिए, ठीक है। आप 4 किस किस संख्या के बीच में आ रहा है वो देखिए, ठीक है। अब ये देखिए 1 से और 8 के बीच में 4 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमने क्या बताती, 1 और 2 में जिसका मान छोटा वो लेंगे, ठीक है। तो 1 छोटा है तो 1 हमने लिया, ठीक है। ये हमारा आंसर, ठीक है। और ऐसे ही ये देखिए इसके भी 3 जोड़े बनाने हैं हमें, ठीक है। इधर से तो 3 जोड़े बनाए हमने, 3 का जोड़ पेयर बना लिया, ठीक है। अब इस पेयर में भी सबसे लास्ट में यूनिट डिजिट हमें लेनी है, ठीक है। तो इसकी सबसे लास्ट की जो इकाई अंक यूनिट डिजिट है हमारा क्या है, 7। तो इसमें देखिए आप सारणी में 7 कहाँ पर आ रहा है, 7 यहाँ पर आ रहा है। 7 किसके घन में आ रहा है, 3 के घन में आ रहा है, तो 3 हमने संख्या ली, ठीक है। अब यहाँ हम 870 से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप सोचिए ये संख्या दी हुई नहीं है। अब ये बचा हमारा 148। अब 148 इसमें देखना आपको किसकी संख्या के बीच में आ रहा है, तो 125 और 216 के बीच में 148 आ रहा है। तो हमने 5 और 6 के घन के बीच में आ रहा है, ठीक है। यहाँ आप ये समझ लीजिए 148, तो ठीक है। हमने आपको क्या समझाया था, जिस संख्या का मान छोटा होगा वो संख्या लेंगे। तो 5 और 6 में कौन सी संख्या छोटी है, 5, तो 5 का घन, ठीक है। ये हमारा आंसर, ठीक है। और आप मुझे लगता है आप आसानी से समझ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और आप आपको घर के लिए कुछ क्वेश्चन देंगे, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स दिया है, उसमें आप कमेंट करिए, इसका ये आंसर है, इसके आंसर। इससे क्या होता है, आप इस टॉपिक में इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है।
और हमारी आपको पता ही है एक दिन मैथ की क्लास पढ़ाई जाती है, एक दिन हिंदी की पढ़ाई। इसमें फ्री कोर्स अवेलेबल है आपके यूट्यूब पर आओ और आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव गणेश एकेडमी सर्च करो और आप एक एक वीडियो करके उसे देखो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जितने भी हार्ड घनमूल हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो लेकर आए हैं, वो आपको घर के लिए देंगे, ठीक है। और नीचे आप कमेंट बॉक्स में उनका आंसर देने हैं कि इसका ये है, इसका इससे क्या होता है, आपके रिवाइज भी हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। आपके घर के लिए हैं ये, ठीक है। इसके इन सवालों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये सारणी जरूर याद करिए। तुम्हें 10 के घन तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 9 का घन है 729, 10 का घन 729 है, ठीक है। और ये आपको घर के लिए सवाल दिए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स दे दिया, उसमें आप अपने आंसर दीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आज ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। और आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से या शॉर्ट ट्रिक से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसे 1 मिलियन तक पहुंचा दो आप, जितना हो सका वायरल कर दो इस वीडियो को। मात्र 5 से 10 मिनट की वीडियो में आप, और सवाल तो आप 2 सेकंड में इसका हमें 2 सेकंड लग रहे हैं आपको समझा रहे हैं, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप 1 सेकंड में इसका पता चल जाएगा घनमूल कैसे निकलता है, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।